हाय हेलो नमस्ते राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत आपका। जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि अपन आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, कैसे करें फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। जी हाँ, फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपकी सफलता मिल जाए और आप शिक्षक बन जाओ। तो हम इसी पे आज बात करेंगे, कैसे करें फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। तो पहले आपके मन में जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूं। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मन में हो सकते हैं, जो आपको ये लगता होगा कि इन 5 क्वेश्चन का आंसर मिलना जरूरी है, उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से आपका क्वेश्चन हो सकता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसा पेपर आता है, क्या क्या आएगा उसके अंदर, क्या क्या पूछा जाएगा, कौन सा भाग कितना होगा, ये आपको सामान्य जानकारी इसकी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा ही आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो तो कंफर्म आना ही आना है कि कौन सी बुक या कौन से नोट्स पढ़े जाए ताकि हम फर्स्ट ग्रेड जो है व्याख्याता का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए और अपनी रैंक ले पाए सिलेक्शन के साथ। फिर अपना क्वेश्चन है, प्रश्न कौन से हल करें। आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बुक्स यानी कि थ्योरी पढ़ने के बाद अपने को यह भी होना चाहिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितनी सोल्व करेंगे उतनी ही कम मानी जाती है। इट मीन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी होता है, प्रश्न कौन से हल करे जाएं, यानी क्वेश्चन कहां से हल करें, क्वेश्चन का आंसर हमें कहां मिलेगा, ये भी सबसे एक महत्वपूर्ण बात है। ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, थ्योरी पढ़ने के बाद भी प्रश्न हल नहीं होते, क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, थ्योरी पढ़ने के बाद भी प्रश्न हल नहीं होते, कि हम थ्योरी तो बहुत पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहे, क्वेश्चन लग नहीं रहे, तो हम क्या करें, हम फिर शिक्षक कैसे बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी हो सकता है। फिर 5वां क्वेश्चन है, बेसिक नहीं आते हैं, क्या अभी तैयारी प्रारंभ करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। जी हां, बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे होंगे जिनके बेसिक नहीं आते होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता यानी कि बनना चाहता हूं, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं, और अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे किस लेवल से पढ़ना होगा, किस प्रकार से पढ़ना होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके मन में आ सकता है। एक क्वेश्चन जो कि मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा कि सब हम जॉब कर रहे हैं साथ में, तो क्या हम व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं, क्या हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इन सब पर एक एक करके एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। आपके सामने बिल्कुल 5 क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि आपका जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है वो कैसा रहने वाला है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे आरपीएससी में व्याख्याता बनने के लिए 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। उनमें से जो पहला पेपर होता है सामान्य विज्ञान, जो जीके का पेपर होता है, वो उसकी जानकारी आपको हमारी टीम द्वारा दे दी गई होगी, वो जानकारी आप वहां से देख लें। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेपर सेकंड की, यानी कि अपने सब्जेक्ट पेपर की, कि उसका पैटर्न क्या होता है। तो देखो, हमारे यहाँ पे सभी प्यारे साथियों को पता है कि जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 150 आते हैं। कितने आते हैं, 150 आते हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हमारा ये पेपर कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन आपको पता है यहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं। बोलो क्वेश्चन कितने आते हैं अपने यहां पे, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस 150 क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन कैसा होगा, डिवीजन कैसा होगा। 150 क्वेश्चन में से ग्रेजुएशन के क्वेश्चन कितने आते हैं, 11-12 के क्वेश्चन कितने आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कितने आते हैं, और इसमें क्या क्या आता है, तो हम सबकी चर्चा करेंगे। यानी कि इसके अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो हमारे 3 पोर्शन होते हैं इसमें। सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है, ग्रेजुएशन लेवल होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है, यानी कि 3 लेवल के क्वेश्चन अपने यहाँ पे बन के आते हैं। सर कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिलने वाला है। अगर हम आगे बात करें, देखो शॉर्ट में मैंने बात की, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, 300 नंबर का पेपर हो गया। अगर उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बात की जाए तो इसका जो 4th पोर्शन होता है, 3 पोर्शन हो गए, सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसका जो 4th पोर्शन होता है वो फिजियोलॉजी का आता है आपके। लेकिन आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान होगी,
और ये सर ने बताया भी है वीडियो बना के कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन यहां अब नहीं पूछा जाएगा, ये आपके आएगा फर्स्ट पेपर में। जी हां, कौन से पेपर में आएगा ये? फर्स्ट पेपर में, यानी कि ये वाला पोर्शन अब आपके नहीं आएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के यहां पे ये भी आती है कि जब ये पोर्शन नहीं आएगा तो क्या यहां सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ेंगे? तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि यहां पे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले 120 आया करते थे, कितने आते थे? 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आया करते थे, निश्चित तौर पर उन क्वेश्चनों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट से हैं तो हम ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर इसकी बात करें आगे, तो जो इसमें सेकंड और थर्ड पोर्शन है एज इट इज आपका आएगा, इसकी भी तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाएगी, वो एक अलग बात है। और आप जैसे भी सेकंड और थर्ड पॉइंट को आप देखना चाहो, नो प्रॉब्लम। आज अपन जो मेन चर्चा करेंगे वो फिजिक्स के तीनों पोर्शन की अपन चर्चा करने वाले हैं। जी हां, ध्यान दीजिए, हमारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो कैसे पढ़ा जाए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, अगर कहीं लिखने का है तो नोट कर लीजिएगा। आपको अब सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, जो आपके क्वेश्चन थे सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है। यस, कहां से आता है क्वेश्चन? डीप में आता है। आप अगर नॉर्मल थ्योरी पढ़ के अगर इस पेपर में बैठना चाहते हो तो आप ये भूल जाना कि हम शिक्षक बन सकते हैं। आपको डीप पे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप ये वाला लेवल क्लियर कर पाओगे। अब इसमें देखो प्यारे साथियों, ये बात होती है कि सर थ्योरी कहां से पढ़े हम, सर हम न्यूमेरिकल कहां से सोल्व करें। तो सिंपल सी बात है, एक मुख्य बात आप ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तविकता में तैयारी कर रहे हो और वास्तविकता में आपको शिक्षक बनना है तो इस बात को मुख्य तौर पे ध्यान दे लो कि हमें केवल और केवल एक ही जगह से संपूर्ण रूप से बार बार पढ़ना है। क्या? एक ही जगह से संपूर्ण रूप से बार बार पढ़ना है। अब मैं थ्योरी की स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको कि थ्योरी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आप कोई से भी नीट का मॉड्यूल उठा लीजिए, कोई से भी कोचिंग का, नो प्रॉब्लम, नीट के मॉड्यूल को आप उठा लीजिए। नीट का मॉड्यूल आप ध्यान दीजिए, नीट का मॉड्यूल में से आप थ्योरी लगाइए, उसके अंदर सफिशिएंट थ्योरी है, उसके अलावा आपको एक लाइन भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग बुकों पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक बुक उठाइए। अगर आपने नीट के मॉड्यूल उठा लिए, सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आप बहुत अच्छे से उसकी थ्योरी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनी नीट बुक, कोई सी भी नीट की आप बुक भी ले सकते हो, कोई से भी आप नीट की बुक भी ले सकते हो, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, कोई से भी ले सकते हो आप नीट की बुक। जैसे कि एररलेस वगैरह कोई सी भी बुक है वो आप ले सकते हो। प्रॉपर एक बुक लेनी है और उसको बार बार सोल्व आपको करना है। चलो ठीक है, थ्योरी का काम हो गया, समझ आ गया। थ्योरी बताओ कहां से पढ़नी है आपको? थ्योरी पढ़नी है या तो आप नीट का कोई सी भी कोचिंग का नीट का मॉड्यूल उठा लीजिए, उससे थ्योरी बहुत अच्छे से आप क्या कीजिए, क्लियर। उसके अलावा कहीं दूसरी जगह से थ्योरी आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। या आप क्या कीजिए, मार्केट में जाइए, कोई भी अच्छी जो नीट की बुक है, अच्छे पब्लिकेशन की नीट की बुक है, आप वो ले आइए और उसको आप सफिशिएंट है वो, उसको आप पढ़िए। आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक जगह से आप पढ़ोगे, उसको बार बार पढ़ोगे तो मोर बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। सर इनके क्वेश्चन कहां से लगाएं? तो क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए मैं स्ट्रेटजी बना के लेके आया हूं। आप जो न्यूमेरिकल है, सबसे मुख्य बात है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं और उनके जो क्वेश्चन आंसर है पीछे, ये तो आपको करने ही करने हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो आप एज इट इज देखोगे कि वहां एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आया है। मैंने कुछ क्वेश्चन के लिए बोला है, पूरे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, एक जैसे कि वो रेजिस्टेंस वाला आया था जिसमें 12 रेजिस्टेंस ऐड थे, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो यहां इसका नेट रेजिस्टेंस पूछा था। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, डायरेक्ट ऐसा कैसा एग्जांपल है, ये उठ के एग्जांपल आ गया था। इसमें एक ओम के रेजिस्टेंस ऐड कर रखे थे इसके सब साइड पे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब और कुछ भी नहीं है, आपको ये तो मस्ट है, ये तो करना ही करना है। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं और उतने जो भी क्वेश्चन है उनके वो सोल्व करने ही करने हैं।
अगर आपके इन सॉल्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इजीमेविन के सॉल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल के सॉल्यूशन तो एनसीईआरटी की किताब में आते ही हैं, और इसके लिए भी बहुत सारी बुक्स मिलती है आपको, जो क्वेश्चन के आंसर वहां से आप देख सकते हो, तो आराम से पढ़ सकते हो। ये तो मस्ट है, करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो नीट का मॉड्यूल आप लेकर आए हो, वो नीट के मॉड्यूल में आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वहां पे। जैसे कि एक टॉपिक हो गया, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे। आप, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, जब मैं सर के साथ आया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी कि आप क्या है करते क्या हो, आप पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ते हो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाते हो। मेरे हिसाब से वो स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आप क्या करो, पहले एक टॉपिक पढ़िएगा, उसके क्वेश्चन लगाइएगा, ओनली एक टॉपिक। जैसे कि मान लो कोई सा भी चैप्टर हो आपका, कोई सा भी चैप्टर हो, उसमें क्या कीजिए, एक टॉपिक उठाइए, उसको पूरा कीजिए और फिर उसके क्वेश्चन लगाइए। तो सबसे मोस्ट मैंने क्या बताया कि आप नीट का मॉड्यूल उठा लीजिए तुरंत प्रभाव से, और नीट के मॉड्यूल को उठा के उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नीट के मॉड्यूल में क्या मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज। जो लेवल 1 होता है, यानी कि प्राइमरी जो लेवल होता है, वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप सोल्व कीजिए, उसमें से कुछ छोड़ना आपको नहीं है। फिर आप क्या कीजिए, अगर मान लो आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, नीट की जो मार्केट से कोई भी अच्छी बुक आती है वो उठा लाइए, उसके क्वेश्चन के आंसर भी आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आप उनके क्वेश्चन भी लगा सकते हो। लेकिन फिर से बार बार मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन मत लगाइए, आप पहले आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है सीनियर सेकेंडरी लेवल की। बोलो किसकी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन जो बनने वाला है आपके, कैसा बनने वाला है प्यारे साथियों, डीप पे यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको मैंने थ्योरी की एक स्ट्रेटजी बता दी, मैंने आपको न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी बता दी। कुछ भी करो, ये मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड उनके क्वेश्चन आंसर तो आपको करने ही हैं। अब इन सब में भी आपके सामने एक कंफ्यूजन रह सकता है कि सर आपने इतना बताने के बाद भी हमारे मन में एक कंफ्यूजन है कि जैसे कि हम एनसीईआरटी की किताब से क्या थ्योरी पढ़े, तो एनसीईआरटी की किताब से थ्योरी पढ़ोगे, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके समझ में आ जाए मोर बेस्ट है, कुछ ही नहीं हो सकता, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। बेस्ट है बट सफिशियंट नहीं है। तो सर फिर उसके लिए क्या करें, मान लो हम नीट के मॉड्यूल लेके आए तो उसमें भी हमारे सामने समस्या रहती है कि थ्योरी बहुत सारी है, उसमें क्या छोड़े क्या पढ़े। देखो पढ़ना पूरा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 11-12 के लेवल पे छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके लिए बता दूं कि एक बेस्ट तरीका यह भी है कि हम यहां पे जो क्लासेस लेके आएंगे तो उसके अंदर आपके पूरे नोट्स होंगे, पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, तो वहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वहां से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐप पर जाके भी आप आराम से इन सभी की स्टडी कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताऊं यहां पर ही कि सर ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन आते कितने हैं। देखो लगभग 50-60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन के आसपास इसका टारगेट रहता है। लेकिन आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में बड़ी उथल पुथल हुई है। मतलब जहां पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां ज्यादा पूछ लिए गए, 11-12 के क्या पूछ लिए गए, कम पूछ लिए गए। तो सर हम क्या माने। आपको प्यारे साथियों इस पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका अच्छा नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर मान लो बाय द वे ग्रेजुएशन लेवल से ही क्वेश्चन आते तो भी ये तो वैसे भी पढ़ना पड़ता। तो यहां से वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 से 55-60 के आसपास ही रहने वाले हैं। क्योंकि मैंने एक बात और बताई थी कि यहां आपके क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। जहां 120 क्वेश्चन आते थे वो 130-140 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर में ट्रांसफर हो गई। तो क्या सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। आप ग्रेजुएशन लेवल पे देखोगे, ये आपके सामने ग्रेजुएशन लेवल की बात हो रही है कि सर ग्रेजुएशन लेवल में हम थ्योरी कहां से पढ़े। अब यहां थोड़ा सा समझना, अच्छे तरीके से समझना। सेकेंडरी लेवल का बिल्कुल आपका क्लियर करवा दिया मैंने। ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या करना है, जो आपके नॉर्मल बीएससी की बुक चला करती थी, सीबीएच की कोई सी भी बुक हो, जो भी आप पढ़ते थे, आपने ग्रेजुएशन की होगी, आपके पास बुक्स पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मार्केट से खरीद लीजिए। जो आपकी बीएससी बुक है उसकी थ्योरी आप पढ़िए। थ्योरी को कैसे पढ़ोगे, यहां इंपॉर्टेंट बात ये सुनिए आप कि सर थ्योरी हमारी समझ में नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम, लोड मत लीजिए। थ्योरी में आप क्या है उसका सिंपल चीजें देखो। यहां थोड़ी सरफेस की बात करूंगा मैं ग्रेजुएशन लेवल में और पीजी में, यानी कि यूजी और पीजी दोनों में मैं किसकी बात करूंगा, मैं यहां सरफेस की बात करूंगा, डीप की बात नहीं करूंगा। आप क्या करो, थ्योरी बुक जो आपके पास बीएससी की बुक है, ठीक है, मार्केट से लेके आ जाओ। उसके बाद क्या करो, वहां से आप शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करो।
कैसे बनाओगे? जैसे कि आपने क्या किया, डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, आपको डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता वहां से नहीं है। आप उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, परिणाम क्या आ रहा है, रिजल्ट में इक्वेशन क्या आ रही है, उन सबको एक साइड में लिख के आप उसके क्या करो बेटा, एक अच्छे नोट्स तैयार करो। जैसे कि मान लो आपकी बुक अगर मान लो 100 पेज की है तो 20 या 25 पेज के बहुत अच्छे नोट्स आप तैयार करो। वो नोट्स आपको अभी भी काम करेंगे और लास्ट के मोमेंट पे जब आप पढ़ के जाओगे लास्ट के 4-5-7 दिनों में, तब भी बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो क्या करना है, बीएससी की बुक लेनी है, उससे क्या करना है, पहले तो उसको पूरा पढ़ना है, फिर क्या करना है, आपको उनके नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। नेट के अगर नोट्स आपके पास पड़े हो तो उससे भी आप थोड़ा छोटा करके नोट्स बना सकते हो। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लोड मत लेना कि सर हमने तो नेट की कोचिंग ही नहीं की, अब क्या होगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने एक, ठीक है, जिन्होंने नेट की कोचिंग की है तो उनके लिए बता दिया। अगर उन्होंने, क्योंकि नेट की कोचिंग की है, उन्होंने खुद के नोट्स बनाए हैं, खुद लिखे हैं, तो सिंपल सी बात है, उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। सिंपल सा है, थ्योरी के अंदर बीएससी बुक उठाइए आप, नो प्रॉब्लम, वहां से आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए, ठीक है, वो बेटर है। क्वेश्चन जो आपकी बीएससी की बुक है उनके क्या लगाइए आप, एग्जाम्पल लगाइए, क्या लगाइए, एग्जाम्पल। और कहीं से अगर आपकी क्वेश्चन सीट मिल पाती है तो उस क्वेश्चन सीट को सोल्व कीजिए। अब एक सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो ये होती है सर ग्रेजुएशन की हमारे को कहीं से भी क्वेश्चन सीट नहीं मिल रही है, हम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। और अगर हम नेट पे वहां जाते हैं तो वहां हमें क्वेश्चन सीट तो मिल जाती है, बट उनका आंसर नहीं मिलता है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, फिर हम क्या करें। तो आपकी इस चिंता को मैं दूर कर देता हूं कि मैं यहां पर आपके सामने इस ग्रेजुएशन का सारे पोर्शन की क्वेश्चन जो सीट है, जिससे आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे लेके आने वाला हूं। तो आप वहां से भी देख सकते हो। अन्यथा आप जो बीएससी की जो बुक है उसके एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने हैं। तो ये ग्रेजुएशन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। सेम यही बात है पीजी में भी, आपको क्या करनी है, आपकी पीजी की जो बुक्स है वो पढ़नी है, उसके क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, कर लो मोर बेस्ट है, नहीं करो तो हम सीट देंगे, उसको आप सोल्व कर लेना, आपको सीट अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज क्या करना है बेटा, आपको बुक्स देखनी है। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो बात है, इसको आप छोड़ के मत जाना। मैंने जितने भी साथियों से मिला हूं तो उनका क्या रहता है, यार एमएससी तो छोड़ जाएंगे, हमने पढ़ा ही नहीं, एमएससी ढंग से नहीं पढ़ी हमने पीजी। मैं एक बात देता हूं, सबसे आसान क्वेश्चन अगर तीनों फॉर्मेट पे आप बात करो तो वो पीजी से आता है, सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, सीधा बिल्कुल नॉर्मल, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज लाइन उठ के आती है। यानी कि सबसे सिंपल जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीजी, इसको आप क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलो तो पावर प्ले बोल सकते हो। यह है एक स्कोरिंग टॉपिक, एक स्कोरिंग पार्ट है ये। तो यहां के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तो कहता हूं 30 भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पोर्शन भी आपको नहीं छोड़ना है। इन सब के लिए नोट्स वगैरह की स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम आपको अवेलेबल कराएंगे, तो वहां से आपको ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका मैंने ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल क्लियर करवा दिया। अब तक मैंने क्या बताया, सेकेंडरी लेवल में कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, कहां से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बीएससी बुक में कौन सी पढ़नी है आपको, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन कहां से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, एग्जाम्पल करने ही करने हैं। उसके अलावा सीट चाहिए तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको सीट। अन्यथा अगर आपको नेट की या कहीं से सीट मिलती है तो उसको आप सोल्व कर सकते हो, उसको आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर हमें शिक्षक बनना ही बनना है, हमें फर्स्ट ग्रेड करनी ही करनी है क्लियर, हमें व्याख्याता बनना ही बनना है। क्योंकि आपको भी पता है कि भौतिक विज्ञान से व्याख्याता बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक बहुत बड़ा सपना होता है। वाकई में सही बात है कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से प्रोफेसर बनना यानी कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए हम क्या फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, तो आपके सामने कुछ लिख रखा है मैंने, आप इन्हें ध्यान से देखिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों, में पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इन सब पॉइंट को फॉलो कर लिया तो आपको फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यस, अगर आपने ईमानदारी के साथ ये 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको व्याख्याता बनने से नहीं रोक पाएगी दुनिया की कोई सी ताकत। तो आप देखिए क्या रोड मैप जानते हो आप, अपन कहीं भी चलते हैं जैसे कि गूगल करते हैं तो वो क्या बताता है, अपने को रास्ता बताता है। रोड मैप का मतलब है आपको व्याख्याता जो बनना है, आपको व्याख्याता बनने का जो सपना है, जो लक्ष्य है, वहां तक आप कैसे पहुंचोगे। रोड मैप में क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊं। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है, नोट्स क्या, ये पहले आपका माइंड तैयार होना चाहिए। पहले आपका एक रोड मैप ऐसा तैयार होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्वेश्चन कहां से करने हैं,
और अगर कोचिंग लेनी है तो मुझे कहां से कोचिंग लेनी है, ये सारे सब कुछ आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और उसी रोड मैप पे आप डटे रहो। कोई दूसरा आपको कुछ बोल रहा है, नो, मैंने क्या बोला बार बार कि आपने ये बुक पढ़ी, कोई किसी दूसरे ने बोला ये इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं पढ़ लो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए। उस रोड मैप से आपको भ्रमित नहीं होना है। एक बार आपने रास्ता तय कर लिया, उस रास्ते पे चलिए, मंजिल अपने आप आएगी, 100% आएगी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, रोड मैप तैयार कीजिए। और रोड मैप तैयार करने से पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में क्या करता हूं, जनरली क्या होता है, आज फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की तैयारी करते हुए 2 महीने हो गए और पूछ लो साहब सिलेबस क्या है, याद नहीं है, वो बोलेगा देख के बताता हूं। नो, आप सिलेबस को 2, 4, 5 बार पढ़िए कि वो माइंड में सेट हो जाए कि मेरे व्याख्याता का सिलेबस ये है। अगर उसमें से कोई टॉपिक आपको बताया जाए और ये पूछा जाए क्या ये आपके फर्स्ट ग्रेड में है, तो आप ये इंतजार नहीं करो मोबाइल से निकाल के कि मैं देखूं। नो, आप तुरंत बोल दो यस है या नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि आपका सिलेबस बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, पूरा सिलेबस, कि मेरे क्या क्या आने वाला है फर्स्ट ग्रेड में। और रोड मैप आप तैयार रखो कि मुझे बुक्स कैसे पढ़नी है, मेरे पूरे साल भर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वैकेंसी तक टिल एग्जाम तक मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो एक रोड मैप है। वो रोड मैप बनाइए, आप नोटबुक में लिखिए कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। वो पूरा रोड मैप आप तैयार कीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल्फ एनालिसिस। सर इसमें क्या है, सेल्फ एनालिसिस में ऐसा है, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने टॉपिक पढ़ लिया, पूरा चैप्टर नहीं, मैं बार बार किस पे फोकस करता हूं, टॉपिक। अरे भाई चैप्टर तो पूरे पढ़ना है, सिलेबस भी पूरा ही करना है, एक ही टॉपिक थोड़ी पढ़ के जाना है। लेकिन उस चैप्टर को आप भागों में बांटिए, पहले एक टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए, फिर आप पीवाईक्यू उठाइए कि इस टॉपिक से संबंधित पिछले 5 साल के पेपर प्रिंट आउट निकला के रख लो। पिछले लास्ट 5 भर्तियों के पेपर कि आप प्रिंट आउट निकला के रख लो। अगर नहीं निकलवाए तो निकलवा लो, प्रिंट आउट होना चाहिए। मोबाइल में ऐसे भागो मत हो, क्योंकि वो भागोगे तो कभी रील पे भी भागोगे आप, पता लगेगा 3 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे तो रील देख रहे हो। नहीं, प्रिंट आउट आपके सामने होना चाहिए। तो प्रिंट आउट में आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, मैंने एक टॉपिक तैयार कर लिया, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर लिया, मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। अब ये देखो पूरे 5 साल में विद्युत क्षेत्र में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वो क्वेश्चन आपसे हल हुए टॉपिक पढ़ने के बाद, या कोई कमी रही तो उसको वापस सुधारो। यह है आपका सेल्फ एनालिसिस। अगर इसको फॉलो करोगे तो 100% सफलता दूर नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह हो गया बेटा कि आपको कोई भी बोले, कुछ भी नेगेटिव बात करे तो उनसे दूर रहना है। अगर आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अगर कोई भी आपसे नेगेटिव बात करता है, अरे यार बहुत कठिन है फिजिक्स की, तो यार बहुत कठिन है, मैं तो 2nd ग्रेड की तैयारी कर, उससे दोस्ती तोड़ दो। यस, दूर रहो। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक चीज बताइए, जितनी सीटें होगी इंसान ही तो वहां बैठेंगे भाई, उन्हीं की तो भर्ती होगी। कोई परमात्मा आके थोड़ी पेपर दे रहा है यहां पे, नहीं ना। तो एक बात मैं बताऊं, आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए कि यस मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये इन सब में अगर आप मेरे को पूछो कि सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब मैं बता देता हूं। आपने आज एक टारगेट सेट कर लिया साहब कि मुझे एक चैप्टर डेली का करना है, तो ये डेली होना ही चाहिए एक चैप्टर। ऐसा नहीं कि यार इसको तो कल कर लेंगे, आज मत नहीं है। नो, अनुशासन का मतलब ये हो गया कि अगर आज आप 6 घंटे स्टडी कर रहे हो और आपने एक रोड मैप तैयार किया है, सिंपल सी शॉर्टकट में बता दूं मैं आपको अनुशासन, रोड मैप को फॉलो करना ही अनुशासन है। रोड मैप को ईमानदारी से फॉलो करना ही क्या है, अनुशासन है। तो ये अगर डिसिप्लिन आप नहीं रखे, होता क्या है जनरली, अभी हम तैयारी करते हैं, 5-7 दिन तैयारी करते हैं, फिर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर कमजोर पड़ जाते हैं, फिर वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही मैं बताता हूं, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे साथीगण हैं, वो ये पूछते रहते हैं सर वैकेंसी आई नहीं, कब आएगी, कब पेपर होगा। भाई इनका इंतजार मत करिए, आपके पास समय ज्यादा नहीं है। आपको पता है इनको डीप में पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। 1 साल का मतलब 4 महीने में आप कंप्लीट कोर्स करने की सोचो, 4-5 महीने में 2-3 बार रिवीजन करो। क्योंकि अभी तो आप बोलते रहते हो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, और फिर क्या होता है, अभी पढ़ते नहीं हो, और जब एग्जाम आते हैं तो फिर कहते हो साहब हमारी एग्जाम डेट आगे बढ़ा दो, हमारी तैयारी नहीं हुई। इसलिए आप ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, कब रिलीज होगी, आने वाली है, जल्द आने वाली है, अच्छे पदों की आएगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता ये कीजिए कि मेरा जो रोड मैप है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। यानी कि मैंने किसकी बात की है, डिसिप्लिन। मस्ट है, डिसिप्लिन आपको रखना ही रखना है। डेली का रूटीन आपको सेट करना ही करना है और उसको फॉलो ही करना है। तो डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन, जैसे कि आज मेरा वीडियो देख रहे हो तो
पुस्तक उठा के पढ़ने लग जाओगे, अरे नहीं मेरे को व्याख्याता बनना है, 2 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। तो दूसरे का कॉन्फिडेंस काम में नहीं आएगा, दूसरे का मोटिवेशन काम में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन। जो ही आप कमजोर पढ़ने, खुद से बात करो, खुद को समझाओ, सेल्फ मोटिवेट हो। तो ये अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटेड बात बोल रहा हूं। तो ये आपकी सारी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई है। हम जल्दी ही आपके लिए, जैसे कि मान लो कुछ बच्चे यहां पर अगर सेकंड ग्रेड साइंस से बिलोंग करते हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो हम उनके लिए भी एक जल्दी से स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं, कहां से पढ़ा जाए, कहां से क्या किया जाए। और हमारी क्लासें यूट्यूब पे आने वाली है और हमारे ऐप में भी हमारा पूरा सिलेबस आने वाला है, वहां से भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद बच्चों।